मुख्यमंत्री को सम्मान करें। इसके बाद आदरणीय सचिव से अनुरोध है कि माननीय श्री मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री को सम्मानित करें। सचिव से अनुरोध है कि वे श्री दीपक कुमार प्रधान श्री अपने लखेंद्र कुमार रोशन SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर को फिर से सचिव से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि श्री प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव को सम्मान करें। इसके बाद मैं निदेशक से अनुरोध करूंगी कि श्री गोपाल सिंह माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी को सम्मानित करें। निदेशक महोदया से अनुरोध है कि विनोद सिंह गुंजियाल सर सचिव शिक्षा मंत्री सचिव शिक्षा विभाग को सम्मानित करें। सभा में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर आदरपूर्वक खड़े होकर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में सहभागी बने। अनुभव एवं प्रेरणादायी विचार हम सभी के साथ साझा करेंगे। यहाँ उपस्थित यदि कोई छात्रा एवं छात्र अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे यहाँ पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री माइक को थोड़ा ऊपर बोले, माननीय मंत्री, सभी पदाधिकारी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रूपा कुमारी है। मैं सिवान जिले से ग्राम जिलादेई की निवासी हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण मेरा पढ़ाई पीछे जा रही थी, जिसके कारण मुझे पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप मिली थी, जिससे मेरी पढ़ाई अभी तक जारी है। मेरा लक्ष्य है कि मैं पुलिस अफसर बनूं और मेरा है कि अभी तक मैं सही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री और कल्याण विभाग को मेरा आधार है कि मैं सदा आभारी हूँ। धन्यवाद। और कुछ बोलने करेंगे। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं समस्त पदाधिकारीगण को मेरा सादर प्रणाम। मैं नितेश कुमार, ग्राम मंचंगवा, थाना गोवर्धना, प्रखंड रामनगर, जिला पश्चिमी चंपारण का स्थायी निवासी हूँ। मैं अनुसूचित जनजाति थारू समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम नागेंद्र महतो है। वह गांव में एक स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। मेरी माताजी का नाम सुशीला देवी है और एक गृहिणी है। हम दो भाई हैं। मेरा भाई छोटा भाई NIT पटना में BA का कोर्स कर रहा है। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई बनारस विद्यालय सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से कंप्लीट किया हूँ। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मुझे पढ़ाई में कठिनाई महसूस हो रही थी। इसी दौरान मुझे बिहार सरकार द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसका लाभ लेकर मैं वर्तमान में गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट से B.Pharm का कोर्स कर रहा हूँ। मैं आगे भविष्य में M.Pharm का कोर्स करके मेडिसिन एंड रिसर्च में अपना करियर बनाने का सोच रहा हूँ। अंत में मैं बिहार सरकार और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके वजह से मेरे जैसे गरीब छात्र को आगे बढ़ने का और बढ़ने का मौका मिला। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं माननीय श्री मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री बिहार सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना संबोधन प्रदान करें। लोगों की आशाओं के केंद्र बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजेंद्र यादव जी, विभागीय मंत्री आदरणीय श्री लखेंद्र पासवान जी, मंच पे विराजमान बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी,
मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री विनोद सिंह गुंजियाल जी, विभागीय सचिव श्री संदीप जी, अन्य पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विभागीय पदाधिकारीगण और अनुसूचित जाति के सभी छात्र छात्राओं, आज का दिन निश्चित रूप से बहुत ही पावन दिन है, जब बिहार सरकार की ओर से जनजातीय गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में इस कार्यक्रम को आयोजित करके और हमारे सभी बच्चों को विभिन्न स्थानों से यहाँ पर आमंत्रित करके उनका गरिमा भी बढ़ाया है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना, अंत्योदय से राष्ट्रोदय का सपना लगातार पूरा कर रहे हैं और उसी दिशा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बिरसा लिव्स इन न्यू भारत, ये जो थीम है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, माननीय मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन जी, मेरे कार्यालय में प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, मेरे कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह जी, शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल जी, शिक्षा सचिव अनुसूचित जाति जनजाति विभाग संदीप कुमार पुतलकट्टी जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी छात्र छात्राएं, ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है कि भगवान बिरसा को हम याद कर रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा के जो योगदान थे उनको भी हम लोगों को याद करना चाहिए। हम लोग 150वां वर्षगांठ मनाने का काम कर रहे हैं साथियों। 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ और देश की आजादी के लिए और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लगातार उन्होंने इस देश में योगदान दिया। और जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे तब उनको जेलों में डाला गया, कई जेल में यातनाएं उनको दी गई और इस देश को आजादी दिलाने में एक अहम योगदान भगवान बिरसा मुंडा का था साथियों। स्वाभाविक है झारखंड बटे और झारखंड बटने के बाद हमारे पास जो जंगल की स्थिति थी बहुत कम थी, लगभग मात्र 8 से 9% ही वन क्षेत्र हमारे पास बचे थे। लेकिन ठीक ही कहा विजय चौधरी जी ने, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर भी काम शुरू किया और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 15% वन क्षेत्र हमारे बनकर तैयार हो गए और हमारा लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में इसको 17% वन क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को याद करना ही मकसद है कि इस देश में जो एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं छूट गए हैं मुख्य धारा में आने से, उनको मुख्य धारा में लाना
उनके जीवन को संवारने का काम किया जाए। और कई चीज़ें सरकार लगातार कर रही है नीचे, चाहे वो क्लब स्कूल बनाना हो, इस काम को भी हम लोगों ने गति दिया। अभी एक तकनीकी दिक्कत आई थी कि राज्य सरकार ये चाहता था कि बिहार बोर्ड से हमारे बच्चे पढ़ाई करें। भारत सरकार का आग्रह था कि हम सीबीएसई के माध्यम से उसको पढ़ाने का काम करें। हम लोगों ने सहमति दे दिया कि हमारे लिए दोनों ही संस्थानों से पढ़कर बच्चे बाहर निकले, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। बिहार सरकार जो योजना चलाएगी उसमें बिहार बोर्ड को जरूर रखेगा, लेकिन भारत सरकार एक क्लब स्कूल की कल्पना को सरजमीन पर उतार रहा है, तो हम सभी बच्चों को उसके माध्यम से सीबीएसई की पढ़ाई की भी अनुमति देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे सीधे सीबीएसई के द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से पढ़कर आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ कई चीज़ों के लिए हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है इस प्रदेश में लगभग, चाहे वो SC/ST वर्ग के छात्र हैं, 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया, जिसमें से 4,155 जनजाति हमारे छात्र हैं, उनको इससे देने का काम किया जा रहा है। उसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग 20 लाख छात्रों को दिया जा रहा है, उसमें से 1,41,000 सिर्फ जनजाति छात्राएं हैं जिनको इसके माध्यम से देने का काम किया जाएगा। उसी तरह मेगा छात्रवृत्ति जो है उसमें 1,68,000 छात्र छात्राओं को लाभ दिया जाए, जिसमें से 12,000 हमारे यहाँ जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनके बच्चों को उत्थान के लिए दिया जा रहा है। तो यह स्पष्ट मानना है, क्योंकि मैं तो जिस इलाके से आता हूँ, मेरे स्वयं के विधानसभा में लगभग 20,000 से बड़ी आबादी आदिवासी समाज का, जिनके अथक प्रयास से, जिनके सहयोग से ही मैं विधायक बना। तो इसलिए मेरा तो कर्तव्य है कि आगे पूरे बिहार में, जबकि बिहार में आबादी कम है, इसके बावजूद बिहार में आदिवासी समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना है, मुख्य धारा में लाना है, उनकी समृद्धि का रास्ता खोलना है। हम लोग लगातार बिहार में, चाहे वो मॉडल स्कूल की कल्पना हो, उसको सरजमीन पे उतारने का काम किया जाए। जिस ब्लॉक में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं थे, उनके बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज खोलने का काम इसी जुलाई के माह से हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत की कल्पना है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का रास्ता चुना है, इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और यही एक रास्ता ज्ञान अर्जन करने का इसलिए भी जरूरत है सबके जीवन में। यही एक आसान रास्ता है अमीर बनने का। लोगों को लगता होगा कि हम कई रास्ते से अमीर हो सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। एक ही शॉर्टकट है कि यदि आपने पूरे जीवन में अच्छे से पढ़ाई कर लिया और आगे मुख्य धारा में आ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। और ज्ञान एक बार जीवन में आ गया तो आगे पूरा जीवन आपके जीवन में खुशहाली लाने का काम करेगा। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है कि भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत विकसित हो उसकी कल्पना को जमीन पर लाना है, और नीतीश कुमार जी ने जो समृद्ध बिहार का रास्ता दिया है उसको आगे बढ़ाना। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जरूर चाहते हैं कि कई इलाके हैं, 2 इलाका हम लोग मानते हैं कि 2-3 इलाके जो हमारे बॉर्डरिंग इलाके हैं, चाहे वो बेतिया का इलाका हो जहां थरुहट इलाके के तौर पर विकसित किया जा रहा है, लगभग 180 करोड़ रुपए की योजना भी हम चला रहे हैं। दूसरा जो ये इलाका है जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इस इलाके में आदिवासी समाज के लोग। फिर इस इलाके में चाहे वो नवादा हो, गया जी हो, औरंगाबाद हो, सासाराम हो या कैमूर जिले में हो, इस इलाके में पाए जाते हैं। तो ये पूरा
ये पूरे इस इलाके के समृद्धि की भी चिंता करना है। लेकिन ये जरूर मैं चाहूँगा कि आगे के दिनों में एक मैराथन जो पूरी तरह जागरूकता का अभियान चलाए और उसमें राष्ट्रीय स्तर के धावकों को हम जरूर बुलाएं और थारू समाज जनजाति वर्ग के लिए 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के रेस की भी कल्पना करें, जिससे कि हम पूरी तरह फिट रहे और जो इसमें विजेता हो 1 नंबर पर उसको 1 लाख रुपया, दूसरे नंबर पर जो हो उसको 75,000 रुपया और जो तीसरे नंबर पर हो उसको 50,000 रुपया देने का काम हम पूरी तरह तीनों इलाके में, कभी हम लोग बेतिया के इलाके में करें, कभी जमुई बांका के इलाके में करें, मुंगेर के इलाके में करें, कभी हम लोग कैमूर के पहाड़ी पर जो अधौड़ा पहाड़ है, जो आकर्षण का केंद्र है, दुनिया के लोगों को वहाँ तक पहुँचाना है। कैसे हमारे आदिवासी समाज के लोग वहाँ रहते हैं, पूरा जीवन उन्होंने वहाँ गुजारने का काम किया। वहाँ भी हम डिग्री कॉलेज खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना भी। इस पूरे इलाके में मैराथन दौड़ भी करेंगे। इसके साथ साथ इस पूरे इलाके में, तीनों इलाके में अभी 2 जगह पर रूट हमने बनवाया है कि बिहार सरकार एक व्यवस्था खड़ा करेगी कि वाल्मीकि नगर के जंगल में और कैमूर के जंगल में हेलीकॉप्टर के माध्यम से या स्टेट प्लेन का सहयोग लेकर एक पूरी तरह आदिवासी समाज में लोग जाए। हमारा इको टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा टूरिज्म का रास्ता खुलेगा और हमारे लोग इस बिहार की संस्कृति को कैसे आज भी जिंदा रखे हैं, उनके बीच में टूरिज्म के माध्यम से हम लोग लोगों को भेजेंगे और जो हमारे आदिवासी समाज के परिवार हैं उनके बीच में होम स्टे की जो कल्पना है उस इलाके में खड़ा करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जनजाति गरिमा उत्सव 2026, क्योंकि पिछले साल वे स्वयं आए थे जमुई और उस कार्यक्रम से शुरुआत किया। 150 वर्ष को पूरी तरह धूमधाम से मनाने का लक्ष्य दिया और बिरसा लिव्स इन न्यू भारत और लिव इन न्यू बिहार, इसकी पूरी कल्पना को जमीन पर उतारना है और हमारे बच्चे जो कल के भविष्य हैं इसको उन्नति का रास्ता मिले, इनको समृद्धि का रास्ता मिले, यही कल्पना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार एवं साधुवाद।